यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही साथ अपना स्टैंड भी साफ किया है। पहले मैं बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर क्या अपना पक्ष रखा है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन सभी समुदायों की मंजूरी के साथ ऐसा कोड बनना चाहिए, जो ऐसा कोड होना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की मंजूरी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी की नीयत खराब है, इसलिए वो चुनाव से पहले ही ये मुद्दा उठाती है। इससे पहले उत्तराखंड के जब चुनाव थे तो उस समय भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक कमेटी बनाई गई और चुनाव के बाद जो है उसका क्या हुआ पता नहीं। और ठीक इसी तरह से गुजरात के वक्त भी ऐसा किया गया है। दरअसल हुआ यह है कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जा सकता है, इसको लेकर एक कमेटी बनाने को जो है मंजूरी दे दी है और इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ये जब कमेटी बनाई जाएगी, इसको फिलहाल अभी कमेटी बनाने के जो प्रस्ताव को है मंजूरी दी गई है और ये ऐसे समय पर दी गई है जब मौजूदा जो गुजरात सरकार है इसका कार्यकाल जो है ये लगभग खत्म हो चुका है और चुनाव जो है गुजरात में कभी भी घोषित हो सकते हैं। तो उस समय पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है ये बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। तो इसी पर अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया, वो गुजरात के भावनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत खराब है, चुनाव से पहले ये करते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। अगर करना है तो उत्तर प्रदेश में करें जहां सरकार है, मध्य प्रदेश में करें जहां सरकार है, सरकार चल रही है और अभी हाल फिलहाल में चुनाव नहीं होने हैं, और देश में करें। क्या देश में लागू करने के लिए भी जो है लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है? उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई, उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक विवादित मुद्दा है और इसको लागू करने के जो अधिकार हैं वो राज्य के पास इस तरह के अधिकार कम होते हैं, केंद्र के पास जो अधिकार हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए माना जाता है कि अगर इस तरह का कोई कानून लागू करना है तो ये केंद्र सरकार का डोमेन ज़्यादा है। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है तो बीजेपी का जब से जन्म हुआ तब से ही जो 3 मुद्दे बीजेपी के प्रमुख थे ये उनमें से एक है। पहला मुद्दा था राम मंदिर, तो राम मंदिर जो है अब बन रहा है। दूसरा मुद्दा था कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में धारा 370, तो वो जो है वहाँ से हटाई जा चुकी है। और तीसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का था बीजेपी का। तो इस पर जो है समय समय पर जो है मुद्दे उठते रहते हैं, चर्चा चलती रहती है। उत्तराखंड के चुनाव से पहले भी ऐसी ही चर्चा जो है शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ पर भी एक कमेटी बनाने की बात सामने आई थी। और ठीक इसी तरह से अब गुजरात में भी जब चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर गुजरात खड़ा हुआ है, तब ये मुद्दा जो है ये मौजूदा सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार की तरफ से उठाया है। और इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से लागू किया जा सकता है, इसको लागू करने के लिए एक समिति जो है बनाने को मंजूरी जो है वो गुजरात सरकार ने दे दी है। और इसलिए जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साध रहा है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।